भगवती के मूर्ति को खंड विखंड कर दिया जाता है। उसके बाद गोपाल मिश्रा, एकमात्र गोपाल मिश्रा को ये पीड़ा होती है कि हमारी भगवती के ऊपर क्यों पत्थरबाजी की गई। गोपाल मिश्रा उसकी प्रतिक्रिया देता है, वो देखता है कि इस्लामिक पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, वो उसको उखाड़ने जाता है और वहाँ भारतीय भगवा ध्वज गाड़ने जाता है। इसी दौरान इस्लामी जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता के जो ना संविधान को मानते हैं ना लोकतंत्र को मानते हैं, उसको खींच कर ले जाते हैं और उसके ऊपर 21 से ज़्यादा बार गोलियों से प्रहार करते हैं। उसके पैरों के 10 नाखूनों को उखाड़ देते हैं। मरने के उपरांत उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ये बाकायदा पोस्टमार्टम में आया और हिंदू समाज नीचे बैठकर मौन धारण किए हुए है, क्योंकि वो गोपाल मिश्रा था। हम ये यादव हैं, हम वो जाट हैं, हम ये कुहार हैं, हम वो कहार हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं। इस्लामिक जिहादी मौलाना मुल्ला कट्टरपंथी हैं। ये आखिर इनके घरों में, इनके मस्जिदों में, इनके मदरसों में कितने इलीगल्स वेपन्स रखे हुए हैं, कितने गोला बारूद बम रखे हुए हैं, ये जांच एजेंसियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो आईबी हो, आईएनटी हो, रा हो, तमाम एजेंसियां जो है मिलकर इसको सामूहिक रूप से इसका सर्च ऑपरेशन जारी करें। जब एकजुटता का अगर परिचय नहीं देगा तो वह समय अब दूर नहीं है जब जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज के डेट में जो अल्पसंख्यक हैं वही बहुसंख्यक बनकर प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप तो अपनी सरकार में अल्पसंख्यक का दोयम दर्जा देकर एक चच्चा, 4 चच्चे, उनके 40 बच्चों के साथ यानी कि 42 परिवार को पर यूनिट 5-5 किलो के आधार पर उन्हें राशन दे रहे हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उन्हें अनेकों भारतीय जो सुविधा है उससे नवाज रहे हैं। नमस्कार, इस समय हूँ अयोध्या धाम में लता चौराहे पर। बहराइच कांड ने पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक युवा रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान। आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? हिंदूवादी सरकार कही जाती है। ये घटना कैसे हुई? आखिर अभी तक सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई, हालांकि उससे काफ़ी संतुष्टि हुई, 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया, काफ़ी आरोपियों को पकड़ा गया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं अयोध्या के बाल साधु दिवाकराचार्य जी महाराज, जो कि न्यूज़ नेशन पर आपने देखा हुआ जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो रोते हुए नजर आ रहे थे। वायरल साधु, जय श्री राम महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। इस घटना को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, दुखद दुर्भाग्यजनक घटना है कि बहराइच के महाराजगंज में एक हिंदू परिवार के बच्चे गोपाल मिश्रा की नृशंस निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई और पूरा हिंदू समाज वहाँ देखता रहा। अभी आप बता रहे थे हिंदूवादी सरकार है, ये है वो है। देखिए, कोई सरकार हो, कोई भी सत्ता में बैठा हो, कोई हो, शासन हो, प्रशासन हो, तब तक आपका कुछ नहीं कर सकता है जब तक आपके अंदर एकजुट होकर परिचय देने की अब आवश्यकता है। हिंदू समाज वहाँ एकत्रित नहीं था, एकजुट नहीं था। मैं मानता हूँ कि जो वहाँ घटना घटित हुई है ना, उसका पूरा जो श्रेय जाता वो हिंदू समाज को जाता। वहाँ जो गलतियाँ थी वो हिंदू समाज की थी। जब गोपाल मिश्रा को खींचकर वो मुस्लिम परिवार घर में ले जा रहा था तो नीचे खड़े हजारों लोग क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। बावजूद आज हम जाट जूट कहार कुहार पासी लोहार इत्यादि जातियों में विभाजित हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम प्रदेशवाद में बटे हैं। हमको लगता है कि ये घटना बहराइच में हुई है, ये घटना महाराजगंज के एक छोटे से कस्बे में घटित हुई है, लेकिन ये घटना हिंदू समाज के साथ घटित हुई है। हमारी ये मानसिकता कोसों दूर है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य महाराज जी कि हमें जब इस तरह की घटनाएं हिंदू मुस्लिम एंगल से हिंदू मुस्लिम की होती हैं तो चाहे राजनीतिज्ञ द्वारा चाहे आम जनता के द्वारा सबसे पहले अपने से लड़ना पड़ता है। हमको जातियों में ही इस तरह से बढ़ चुके हैं कि बाहर से संघर्ष छोड़ दीजिए, अपने लोगों से लड़ना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए, हम जातियां नहीं, हम वही तो बता रहे थे कि हम जो है जातियों के नाम पर हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस हो सकती है, आरएलडी हो सकती है, जेडीयू हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, भाजपा हो सकती है, अन्य कई तमाम राजनीतिक पार्टियां जो संचालित हो रही हैं, जो प्रायोजित तरीके से आपस में हिंदू समाज में भारतीय हिंदुओं के अंदर फूट डालने का काम कर रही हैं। अब हम इतने फूट चुके हैं, उनकी कार्यशैली से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि अब जो हमारी स्थिति है, यानी कि जो हिंदुओं की स्थिति है, वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता के रूप में सूक्ष्म हो चुकी है। हम न भारतीय हो पा रहे हैं, न हिंदू हो पा रहे हैं।
हैं और इसीलिए आए दिन हमारे साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। आप देखिएगा, पहले क्या होता था, रामनवमी रामोत्सव यात्रा में हिंदुओं के ऊपर निरंतर आघात होते थे, पत्थरबाजी होती थी, गणेश उत्सव में पत्थरबाजी होती थी, हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न होते थे, दुष्कर्म हुआ करते थे। गणेश उत्सव में, कृष्ण जन्मोत्सव में, दीपोत्सव में, होली में, अन्य तमाम पर्वों में हमारे ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी, हमले किए जाते थे। लेकिन महाराजगंज कस्बे बहराइच में शुरू हुआ है कि अब पत्थरबाजी के साथ साथ गोलीबाजी भी की जाती है। कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चला गया गोपाल मिश्रा। यहाँ भारत में संविधान है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाला स्वतंत्र रूप से एक भारत देश है, उस भारत देश में इस्लामिक झंडा क्यों फहराया जा रहा था? और जब जो है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए हमारी माता की, जो प्रत्येक माँ में, प्रत्येक घर में माँ होती है और उस रूप में प्रतिमा होती है, और उस प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होती है, भगवती के मूर्ति को खंड विखंड कर दिया जाता है। उसके बाद गोपाल मिश्रा, एकमात्र गोपाल मिश्रा को ये पीड़ा होती है कि हमारी भगवती के ऊपर क्यों पत्थरबाजी की गई। गोपाल मिश्रा उसकी प्रतिक्रिया देता है, वो देखता है कि इस्लामिक पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, वो उसको उखाड़ने जाता है और वहाँ भारतीय भगवा ध्वज गाड़ने जाता है। इसी दौरान इस्लामी जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता के, जो ना संविधान को मानते हैं ना लोकतंत्र को मानते हैं, उसको खींच कर ले जाते हैं और उसके ऊपर 21 से ज़्यादा बार गोलियों से प्रहार करते हैं, उसके पैरों के 10 नाखूनों को उखाड़ देते हैं, मरने के उपरांत उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ये बाकायदा पोस्टमार्टम में आया हुआ है और हिंदू समाज नीचे बैठकर मौन धारण किए हुए है, क्योंकि वो गोपाल मिश्रा था, हम ये यादव हैं, हम वो जाट हैं, हम ये कुहार हैं, हम वो कहार हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। एक गोपाल मिश्रा जिसने धर्म के नाम पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया और इस देश, संस्कृति, राष्ट्र और भारत में बैठी प्रतिमा यानी कि प्रत्येक माँ के लिए स्वयं को आहूत कर दिया। आज भी स्थिति ये है कि गोपाल मिश्रा, अब तो मामले शांत हो रहे हैं बहराइच के, आने वाले 15 दिन के अंदर, ये बात आप नोट कर लीजिए अपने अयोध्या दर्पण के माध्यम से, मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज खुले तौर पर और चैलेंज पूर्ण तरीके से यह बोल रहा हूं कि 15 दिन बाद जब ये मामला शांत हो जाएगा, तो जो गोपाल मिश्रा की चर्चा आज पूरे भारत सहित देश विदेशों में भी हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, उसी गोपाल मिश्रा के परिवार 2 रोटी के लिए दर दर भटकेंगे और उनको कोई पूछेगा ही। महाराज जी ने 10 लाख रुपए और नौकरी की घोषणा तो किया है, ये बहुत अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि एक परिवार को जिस प्रकार से अनाथ करने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश सरकार तत्परता से निरंतर उनके साथ काम किया। 5 दिन के अंदर 5 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया और कुछ लोगों के पैर में मुठभेड़ में गोली भी लगी, बावजूद इसके कि उनके गोली पैर में नहीं उनके सर में लगनी चाहिए थी। और ऐसे अपराधी जो है प्रत्येक हिंदुओं को कहीं ना कहीं असुरक्षित करते हैं, माँओं और बहनों को, हर घर में बैठी प्रतिमा यानी कि माँ को असुरक्षित करते हैं, बहनों बच्चियों को असुरक्षित करते हैं। ये आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। मैं मांग करता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ और इसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि अब जिन परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन परिवारों को चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट देके, और ऐसे जैसे कि उसकी अभी 5 महीने उसकी गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसकी पत्नी को अथवा उसके परिवार में किसी एक सदस्य को विधानसभा 2029 के दौरान उसको टिकट देके विधायक बनाया जाए। और साथ ही 100 करोड़ हिंदुओं से निवेदन करता हूँ कि उस परिवार को तन से लेके, मन से लेके, धन से लेके, बल से लेके हर प्रकार से सहयोग करे, क्योंकि गोपाल मिश्रा जैसे धर्म धुरंधर धार्मिक योद्धा शताब्दियों में जन्म लेते हैं कि वो इस्लामिक झंडा चढ़कर उखाड़ कर फेंक देते हैं और वहाँ भारतीय भगवा ध्वज लहराते हैं। आप हैं महाराज जी दिवाकराचार्य जी। महाराज जी का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए। हालांकि सरकार की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं, हिंदूवादी सरकार है, बाबा जी अपना काम कर रहे हैं। बाबा जी अभी चस्पा भी कर दिया गया, नोटिस, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है, आप ठीक बात बोल रहे हैं। हाँ। ये तो कार्यवाही तय हो जाती है बाद में, लेकिन तब तक राम गोपाल मिश्रा जैसे कईयों का जान चला जाता है, वह वापस नहीं आ पाता है। आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि आखिर जो है
छतों पर पत्थर क्या करते हैं और इनके पास इलीगल्स वेपन्स आते कहाँ से हैं, गोला बारूद बम हथियार ये आते कहाँ से हैं और कैसे इनको 21-21 गोलियां मार दी जाती है और वो संविधान रक्षक कहाँ चले गए जो कह रहे थे संविधान खतरे में है। आज उस गोपाल मिश्रा के साथ पूरे मानवीय मूल्यों को रौंदने का प्रयास किया गया, उसके नाखूनों को उखाड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक शॉक दी गई। आज कहाँ गए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी? वो हिंदुओं को गलत ठहराने में लगे हुए हैं कि वहाँ गलती हिंदू समाज की थी। कांग्रेस कहाँ चले गए? जो है राहुल गांधी जी जो संविधान को हवाला देते हुए ऐसे दिखा रहे थे, कह रहे थे हिंदू मुस्लिम में जो है भेद की स्थिति को पैदा कर रहे हैं कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बयान एक ही आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी जो मानसिकता, चूंकि उनको और जिहाद के माध्यम से फायदा मिला है, सीधे तौर पर उनको उनकी और बैंकिंग बढ़ी हुई है, इसलिए वो इस्लामी जिहाद आतंकवाद और फतवा के साथ में खड़े हुए हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपने मांग करता हूँ, जो धर्म सम्राट हैं गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि पूरे भारत, ना सिर्फ किसी क्षेत्र, ना किसी जनपद, ना किसी प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में ये रेकी की जानी चाहिए, जाँच की जानी चाहिए, सच ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए कि ये जो इस्लामिक जिहादी मौलाना मुल्ला कट्टरपंथी हैं, ये आखिर इनके घरों में, इनके मस्जिदों में, इनके मदरसों में कितने इलीगल्स वेपन्स रखे हुए हैं, कितने गोला बारूद बम रखे हुए हैं। ये जांच एजेंसियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो आईबी हो, आईएनटी हो, रा हो, तमाम एजेंसियां जो है मिलकर इसको सामूहिक रूप से इसका सर्च ऑपरेशन जारी करें और ये पूरे देश में, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चलाया जाना चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। और हिंदू समाज अब एकजुटता का अगर परिचय नहीं देगा तो वह समय अब दूर नहीं है जब जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज के डेट में जो अल्पसंख्यक हैं वही बहुसंख्यक बनकर प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप तो अपनी सरकार में अल्पसंख्यक का दोयम दर्जा देकर एक चच्चा, 4 चच्चे, उनके 40 बच्चों के साथ यानी कि 42 परिवार को पर यूनिट 5-5 किलो के आधार पर उन्हें राशन दे रहे हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उन्हें अनेकों भारतीय जो सुविधा है उससे नवाज रहे हैं। लेकिन जब ये सरकार में होंगे, सत्ता में होंगे, तो आपकी निःशर्त निर्ममतापूर्वक नरसंहार की जाएगी और आप अपने ही हिंदुस्तान में जमींदोज कर दिए जाएंगे, पूरी तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे। अब आवश्यकता है कि जाति की मानसिकता से ऊपर उठकर भारत एकजुटता का परिचय दे, अन्यथा गोपाल मिश्रा हर घर में मारा जाएगा। अन्यथा गोपाल मिश्रा हर घर में मारा जाएगा। वक्त आ गया है कि हिंदू समाज को जातियों में जो बटे हैं उनको एकता का परिचय देना होगा, नहीं तो आने वाला दिन दूर नहीं, उन्हीं का प्रधानमंत्री होगा, उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा और आपको उनकी दास्तां स्वीकार करनी पड़ेगी। जय श्री राम।